Welcome back, students. Once again, we are on the same topic, but different subtopic. Today we will learn. आज हम सीखेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच नरेशन में जब रिपोर्टेड स्पीच एक एक्सक्लेमेटरी वाक्य, ठीक है, तो प्रश्न ये उठता है कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य होता क्या है, इसको भी क्लियर कर लीजिए। हर वो सेंटेंस जिसमें जॉय, सॉरो या सरप्राइज का सेंस आए, जैसे अगर हिंदी में हम ले तो आहा भारत मैच जीत गया, हुर्रे इंडिया हैज वॉन द मैच, इट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ जॉय। अलास इंडिया हैज लॉस्ट द मैच, भारत मैच हार गया है, इट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ सॉरो। व्हाट अ बिग कंट्री इंडिया इज, भारत कितना बड़ा देश है भारत, तो आश्चर्य का सेंस इससे मिलता है। तो हर ऐसे वो सेंटेंस जिसमें जॉय, सॉरो या सरप्राइज का सेंस आएगा, सच ए सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। So, if the given sentence of direct speech contains an exclamatory sentence in reported speech, some new rules will be added and rest of the rules will be followed as the same. बाकी के नियम जैसे पहले के क्लासेस में आपको वीडियोस में मैंने पढ़ाया है, बताया है, वैसे ही यूज होगा। We are on the sixth part of narration today. So before going to start this part of narration, once again I request you to subscribe my channel for a better English knowledge, especially in grammar and literature, both sections. And very soon I shall start the literature classes also on YouTube. The classes for prose, poetry and short story in literature, and drama also for BA classes, everything will be started. Now let us begin. Right? So first of all, you will have to write some new rules which will have to be added in the stock of narrations rule. तो आपको ऐड करना होगा ये कुछ नए वाले रूल, जो खास करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच हो तब यूज किए जाएंगे। राइट? नाउ राइट द फर्स्ट पॉइंट। राइट डाउन। जब रिपोर्टेड स्पीच एक एक्सक्लेमेटरी वाक्य हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार या सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सप्लेन्ड with joy, sorrow, और सरप्राइज या सरप्राइज में बदल देते हैं। चेंज हो जाएगा। जैसा सेंस रिपोर्टेड स्पीच में खुशी का सेंस रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और दुख का रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, और सरप्राइज का रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ
surprise, right? Now the next point, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कनेक्टिव दैट का यूज करते हैं। राइट तो फिर से वंस अगेन कनेक्टिव दैट आ जाएगा। राइट थर्ड पॉइंट, रिपोर्टेड स्पीच में उपस्थित इंटरजेक्शन को हटा देते हैं। Rest of the rule will be followed as the same as I have told you in earlier classes, in the earlier videos. तो बाकी के नियम पहले जैसे ही प्रयोग करेंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाना, प्रोनाउन को चेंज करना, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में परिवर्तन करना, ये सारी चीजें दैट विल बी द सेम। ये कुछ स्पेशल रूल्स थे। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन सेंटेंस में बोले जाने वाले या लिखे जाने वाले सेंटेंस में जो शब्द ऐसा हो जो मन की भावनाओं को, अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त करे, जैसे खुशी का है ना, अलास, आह, दुख हो गया, खुशी का हो जाएगा आहा, हिंदी में, इंग्लिश में बोल रहे, शाबाश, ब्रावो, एक्सलेंट, वेल डन, इस तरह के जितने वर्ड रहेंगे पहले तो इसको रिमूव कर दें, फिर उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको बाकी के रूल के हिसाब से, उसमें जो भी रूल का प्रयोग करना है उसके हिसाब से परिवर्तन करेंगे। राइट तो now let us have some example practice or some examples. Example number 1, she said, hooray, India has won the match. Right? So, सेंस इसमें एक इंटरजेक्शन मौजूद है, ये एक एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें खुशी का इजहार हो रहा है ना, देयर इज अ सेंस ऑफ जॉय। ठीक है, तो अब पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा? शी, और सेड किससे बदल जाएगा? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ये पूरा लिखना होगा, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए इसको इससे दैट करेंगे, असर्टिव वाला करेंगे। जो असर्टिव में कनेक्टिव यूज हो रहा था, जब असर्टिव रिपोर्टेड स्पीच था तो दैट कर रहा था। सेम
एक रूल और इसमें लिखा है कि जो भी इंटरजेक्शन को हटा दो, क्योंकि उसका काम तो ये कर ही चुका है ना, उसी का इजहार तो हो गया, वर्ड्स को चेंज कर दिया, तो इंटरजेक्शन की अब कोई जरूरत है नहीं डबल, तो इस खुशी वाले इंटरजेक्शन को हटा देंगे। ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच का हमेशा रूल होता है कि रिपोर्टेड स्पीच कोई भी तरह का सेंटेंस हो, इनडायरेक्ट स्पीच में वो असर्टिव सेंटेंस में ही लिखा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी सेंटेंस होगा वो सब असर्टिव में, इधर इन अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो उसको असर्टिव में ही लिखा जाता है। ये ऑलरेडी इंटरजेक्शन हटाने भर से ही ये बाकी का बचा पार्ट अगर आप देखें तो ये असर्टिव हो गया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अपने आप खाली इंटरजेक्शन में हटाना रहता है। इंटरजेक्शन की वजह से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, क्योंकि भाव चेंज हो जाता है, तो इसको जस्ट हटा देने से ये असर्टिव हो गया। ये रूल है इनडायरेक्ट स्पीच में, जब आप चेंज करेंगे तो ये रूल है, इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज रिटेन इन असर्टिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस, राइट। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत पहले से हम बता चुके हैं आपको, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एंड देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव। सो इंडिया नाम है, तो नाउन को वैसे ही छोड़ देते हैं, प्रोनाउन रहता है तो बदल देते हैं इंडिया। और बाकी रूल वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें भी होती है, तो वॉन द मैच, वेरी सिंपल इट इज। She exclaimed with joy that India had won the match. ठीक है? Let us take an example. Just by changing it, bring some changes. Like इसमें हम sorrow का सेंस ले आए, तो क्या होगा, फर्क ज्यादा तो पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। चेंज करते हैं। She said, alas, है ना, इंडिया इसको भी वैसे ही रखते हैं, और लॉस्ट का मैच, अब दुख की बात हो गई, लूज लॉस्ट लॉस्ट आ गया मैच, है ना। अब इसमें बदलाव क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ ये जो एक्सक्लेम विथ जॉय है, जिसमें खुशी की बात हो रही है पिछले वाले में, अब क्या सेंस आ रहा है इसमें दुख का सेंस आ रहा है, तो बस जॉय जो है वो क्या हो जाएगा, सॉरो में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरो दैट इंडिया हैड won the lost the match, won the lost, that India had lost the match. Very simple it is. Right? Now we are going to learn the sentences of reported speech which have the sense of surprise. And पिछले वाले में क्या था, जॉय और सॉरो दो हमने कराया, और जब सरप्राइज वाला होगा तो कुछ रूल एडिशनल हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है शायद इस हेडिंग में फोर्थ पॉइंट, राइट डाउन। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सरप्राइज का सेंस हो या आश्चर्य का भाव हो, तब रिपोर्टेड स्पीच में उपस्थित
हाउ या व्हाट को हटा देते हैं। उसी के आगे फुल स्टॉप करके वाक्य को या सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के क्रम में पुनः व्यवस्थित करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तथा वाक्य में उपस्थित एडजेक्टिव के पहले वेरी का प्रयोग कर देते हैं। So let us check this rule through an example. और one more thing should be added, I think so, in the same point. एक चीज और जोड़ लीजिए फोर्थ पॉइंट में थोड़ी सी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ यदि ऑब्जेक्ट भी दिया हो तब उस ऑब्जेक्ट तथा टू को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखते। Now, look at this example containing the sense of surprise. Here it is. What a lazy boy you are. कितने सुस्त लड़के हो तुम. This is the sense of surprise. ठीक है? तो क्या करेंगे? यहां से शुरू. She said. Said किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Exclaimed with surprise. और एक चीज हमने बताई है अभी ऐड कराया कि ये जो ऑब्जेक्ट दिया होगा इसको एक्सक्लेमेटरी वाक्य जब रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तो इस ऑब्जेक्ट को लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है? शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और कनेक्टिव अभी भी वही है। क्या है? दैट, इन दोनों को जोड़ने के लिए। ठीक है? और पिछले वाले में भी हमने जॉय और सॉरो वाले में भी हमने बताया आपको कि इंटरजेक्शन को हटा देते हैं। तो इसमें इंटरजेक्शन दिख नहीं रहा लेकिन है, ये जो व्हाट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सेंस है कितना, तो वैसे भी आपने बताया इसको हटा देंगे। ठीक है? इसको रिमूव कर देंगे, एक्सपेल कर देंगे, भगा देंगे इसको। अब बचा हुआ सेंटेंस अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इसका जो अरेंजमेंट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जो सरप्राइज वाले सेंटेंस है, वो काफी जो है रफ, उबड़ खाबड़ है ना। देखिए ये यहाँ पे एक आर्टिकल आ गया, ये लेजी एक एडजेक्टिव हो गया, बॉय ऑब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल लास्ट में। ये सिंगल सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें सरप्राइज का सेंस होता है। ये सिंगल सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में लास्ट में होगा। ठीक है? अब इसी अरेंजमेंट को आपको, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच का रूल है कि ऑल द सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच मस्ट बी रिटन इन असर्टिव फॉर्म, तो अब उसको हमको सेट करना है। तो असर्टिव में सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये है, यू के बारे में बात हो रही।
यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी से कनेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन आ जाएगा आई। ठीक है, उसका हेल्पिंग वर्ब का नंबर आता है, यहाँ पर आर है, प्रेजेंट में हमको पास्ट में चेंज करना ना, पास्ट में जाएगा ना, रिकॉर्डिंग वो पास्ट में है तो पास्ट में जाएगा, और प्रेजेंट का पास्ट में जाएगा तो आई के साथ वॉज लगता है। ठीक है, वॉज। और एक रूल और बताया है कि जो अब ये ऑब्जेक्ट है लेजी बॉय, आ लेजी बॉय ये ऑब्जेक्ट है ना, वर्ब मेन वर्ब इसमें है नहीं, देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, इसमें कोई भी काम मेन नहीं हो रहा तो छोड़ दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर आ गया, तो ये क्या है, आ लेजी बॉय। तो इस एडजेक्टिव के पहले अपने पास से इस वेरी को ऐड कर देंगे, वेरी के एडिशन से क्या हो जाएगा, मुझे सरप्राइज का सेंस है वो मेंटेन रहेगा, ये कितना का हटना मेंटेन हो जाएगा। आई वॉज अ वेरी लेजी बॉय। थोड़ा सा हो सकता हो कंफ्यूज हो आप, फिर से वंस अगेन आई रिपीट। ठीक है, क्योंकि सेंस सरप्राइज का है, शी सेड नहीं होगा, शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ये हो गया। और हमने बताया है अभी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जब रिपोर्टेड स्पीच होगा तो ये ऑब्जेक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब का। उसके बाद कनेक्टिव वही पुराना वाला दैट। ठीक है, और इस इंटरजेक्शन को हाउ या व्हाट जो भी रहे उसको हटा देंगे, और जो रूल है इसको असर्टिव पे रीअरेंज करेंगे। असर्टिव में पहले सब्जेक्ट यू का आई हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का है, पास्ट का लगा दिया, वॉज मेन वर्ब है नहीं, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेजी बॉय, और वेरी कहां से आ गया, इसकी भरपाई हो गई, व्हाट या हाउ की भरपाई वेरी से होगी, और इस एडजेक्टिव के पहले अपने पास से वेरी लगा देंगे। सो आई थिंक सो you would have, all of you would have understood the rules of changing the direct speech, especially those sentences which contain exclamatory sentence in reported speech. I think so. So this is all for this day's video and class. Thank you. We'll be soon back.